नाशिक में ठाकरे ब्रदर्स साथ हाथों में हाथ. पण आजच्या सभेत मला खूप आनंद होतोय, कारण माझ्यासोबत माझा भाऊ आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा अध्यक्ष राज संजय तर सोबत आहेच. पुणे में भाई बहन झगड़ा भुलाकर एक मंच पर. दोस्त बने दुश्मन, दुश्मन बने दोस्त. कांग्रेस चुनावी सीन से गायब क्यों है? यहाँ पर पतंगी रहेगी इंशाअल्लाह. क्या 16 तारीख के बाद महाराष्ट्र की राजनीति बदलने वाली है? क्या ठाकरे ब्रदर्स महाराष्ट्र में नया अलायंस बनाने वाले हैं? क्या पवार परिवार फिर एक साथ आने वाला है? क्या एकनाथ शिंदे और बीजेपी की दोस्ती टूटने वाली है? क्या चुनाव बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस साफ हो जाएगी? क्या महाराष्ट्र में हो रहे बदलाव का असर देश की सियासत पर होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जो हो रहा है उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था. किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह सियासी रिश्तों की तासीर बदली है, विचारधारा ताक पर रख दी गई है, अलायंस बिखर गए हैं, पुरानी रार भुला दी गई है. कौन कहां किसके साथ है, जनता कंफ्यूज है. सिर्फ सीटों के नफे नुकसान का गणित है और टारगेट पर सिर्फ जीत है. महाराष्ट्र के इस इलेक्शन में शहर शहर गठबंधन कैसे बदले हैं, पहले उसे समझ लीजिए. सांगली में बीजेपी और आरपीआई के बीच अलायंस है. शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं. सोलापुर में शिंदे की पार्टी और अजित पवार का अलायंस है. ये दोनों मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं. इचलक रणजी में कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी और राज ठाकरे की एमएनएस का अलायंस है, लेकिन उद्धव की पार्टी इससे बाहर है. पुणे में शरद और अजित पवार की पार्टी का अलायंस है. कांग्रेस, यूबीटी और एमएनएस मिलकर लड़ रहे हैं. बीजेपी और शिंदे की शिवसेना भी अलग अलग मैदान में है. ये सिर्फ चंद उदाहरण है. महाराष्ट्र के हर शहर में लगभग ऐसी ही स्थिति है. विधानसभा चुनाव के वक्त दो गठबंधन के बीच लड़ाई थी. महायुति की तीन पार्टियां बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने मिलकर महाविकास आघाड़ी की तीन पार्टियों उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी को मात दी थी. लेकिन कॉर्पोरेशन चुनाव में सिर्फ 4 शहरों में महायुति की तीनों पार्टियां साथ मिलकर चुनावी मैदान में हैं. शिंदे की पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन सिर्फ 15 शहरों में है. 14 म्युनिसिपल इलाकों में बीजेपी, शिंदे की शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ है. 3 शहर ऐसे हैं जहां अजित पवार और शिंदे की पार्टी मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं. 2 शहर में बीजेपी और अजित पवार का अलायंस है, लेकिन शिंदे की पार्टी इससे बाहर है. महाविकास आघाड़ी के हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं. महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में से सिर्फ 8 में आघाड़ी की 3 पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं. मुंबई में एमएनएस की वजह से कांग्रेस ने आघाड़ी में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन पनवेल, पुणे, नवी मुंबई, इचलक रणजी, धुले में वो एमएनएस और उद्धव की पार्टी के साथ अलायंस में है. पूरे इलेक्शन में आइडियोलॉजी की बात है ही नहीं, क्योंकि हर पार्टी जो भी आज है, आप कहीं भी देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी भी साथ में आई है. कांग्रेस, बीजेपी, एमआईएम, उन्होंने भी गठबंधन बना दिया. तो इस टाइम गठबंधन किसका किसी से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा. मुझे ऐसे लगता है कि इस बार का ये इलेक्शन कुछ अलग ही है. ये नॉर्मल महाराष्ट्र का इलेक्शन नहीं है. सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की राजनीति करवट लेती हुई दिख रही है और ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं. किसने सोचा था कि 20 साल के बाद जो भाई एक दूसरे के सामने पड़ना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे के खिलाफ आग उगलते थे, ठाकरे ब्रांड पर कब्जे की लड़ाई में जो दशक तक उलझे रहे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन उन्हें एक साथ ले आएगा. मंच पर बाला साहब ठाकरे के साथ दोनों भाइयों की तस्वीर अब उसी ठाकरे ब्रांड के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई की तरफ इशारा कर रही है. त्यांच्या व्यथा काय आहेत याचा उल्लेख राजने पण केला, संजयने पण केला. उनकी दिक्कत क्या है राज ने भी बताया, संजय ने भी बताया.
क्योंकि उन्होंने महानगर पालिका में क्या काम किए वो ये बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन नासिक में राज ठाकरे ने काम किया है, मुंबई में शिवसेना ने काम किया है। अगर हम दोनों भाई साथ में आकर काम करेंगे तो नासिक की काया पलट हो जाएगी। एकत्र आले तर नाशिकचा काय उत्कर्ष होईल हे तुम्ही तुमच्या मनाशी विचार करा। भाइयों का ये प्यार उनकी सियासी मजबूरी है। यूं तो महाराष्ट्र की कई महानगर पालिका में शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन शिव शक्ति के एक होने की असली वजह मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है। जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, आम्ही एकत्र आलो आहोत ते मराठी माणसासाठी आलो आहोत, आम्ही एकत्र आलो ते हिंदूंसाठी आणि महाराष्ट्रासाठी आलेलो आहोत। महाराष्ट्र ज्या वेळेला पेटून उठतो त्यावेळेला काय घडतं आणि काय होतं हे आज राज्यकर्त्यांना समजलं असेल। पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव की शिवसेना महाराष्ट्र में लगभग साफ हो गई थी। राज ठाकरे का भी कोई प्रभाव नहीं दिखा, लेकिन मुंबई वो शहर है जहां आज भी ठाकरे ब्रांड का असर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी को सिर्फ 10% वोट मिले थे, लेकिन मुंबई में उद्धव की पार्टी को 23% वोट मिले। मुंबई में वो बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी है। राज ठाकरे की पार्टी को महाराष्ट्र में सिर्फ 2% वोट मिले थे, लेकिन मुंबई में एमएनएस को 7% वोट मिले। उद्धव और राज दोनों को उम्मीद है कि अगर उनका ये वोट बैंक इस चुनाव में कायम रहता है, ठाकरे नाम के आगे शिंदे की पार्टी और कांग्रेस का मुस्लिम वोट उनकी तरफ ट्रांसफर होता है, तो फिर बीजेपी को हराया जा सकता है। 20 साल तो अलग अलग राह पे चलते रहे। 20 साल कैसे निकल गए, क्या हो सकता था, होना चाहिए, मुझे लगता है ये सारी बातें तो हमने अभी पीछे छोड़ दी। राज साहब का एक इंटरव्यू था और हमने भी उसी को लेके एक थ्रेड आके लेके गए कि महाराष्ट्र के हित के लिए हो, मुंबई के हित के लिए हो, मराठी मानुस के लिए हो, कोई भी समझ या अपने में जो कोई थोड़ी कहते हैं ना कि अलग राह है, अलग विचारधारा हो, उसे बाजू में रख के हम साथ में आ सकते हैं, क्योंकि आज महाराष्ट्र को ज़रूरत है। आज ज़रूरत है कि आज ताकतें एक साथ आए, महाराष्ट्र की जो आवाज़ है वो दिल्ली के सामने बुलंद हो। फैमिली करके जो रियूनियन हुआ है, मुझे लगता है सबसे अच्छी बात हुई है, क्योंकि एक जो वैक्यूम था वो भर चुका है। जो भी पिछले 5-6 महीनों में हमारी बातें होती है, मुलाकातें होती है, बहुत ही ईजी गोइंग है, कोई सी कड़वाहट रही नहीं। पार्टी की बात हो तो पार्टी ऑफ कोर्स दोनों स्ट्रेटेजिकली एक साथ आए, एक साथ रहने के लिए आए। हाँ, आगे भी और पहले भी जैसे दो अलग पार्टी, जैसे हम भाजपा के साथ थे या कांग्रेस के साथ थे, तो कुछ विचारधारा एकदम सेम हो सकती है, कुछ विचारधारा थोड़ी अलग हो सकती है, कुछ आंदोलन की पद्धति सेम या अलग हो सकती है, इसमें चल सकता है। लेकिन हम मुंबई के लिए एक साथ आए, महाराष्ट्र के लिए एक साथ आए। दो भाई बचपन में तो एक साथ ही बड़े थे, तो अगर उनको साथ में देखे तो इतना आसान लग जाता है कि ऐसे लगता नहीं कि कभी दूरी थी। उद्धव और राज ठाकरे दोनों ये दावा कर रहे हैं कि ये अलायंस सिर्फ म्युनिसिपल इलेक्शन तक नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले चुनाव में भी रहेगा। लेकिन इसका जवाब 16 तारीख के बाद ही मिलेगा। अगर चुनाव में राज उद्धव का अलायंस नाकाम रहा तो इंजन और मशाल क्या साथ रहेंगे? क्या कांग्रेस को किनारे करके हाई लाइन हिंदुत्व की राह पर लौटेंगे उद्धव? क्या राज ठाकरे के लिए कांग्रेस से दोस्ती तोड़ेंगे उद्धव? असल में इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। उद्धव को पता है कि राज ठाकरे का प्रभाव मुंबई में तो है, लेकिन पूरे सूबे में राज ठाकरे को साथ लेकर चलने में उन्हें दिक्कत आ सकती है।